एक वक्त का किस्सा है। मेहमान नवाज गांव में बिट्टू नामी एक लड़का सुनार का काम किया करता था। उसका इखलाक लोगों से बहुत अच्छा था। उसको ये सुनार की दुकान बाप की तरफ से मिली थी। उसके दो छोटे भाई थे जो उसके साथ घर में रहा करते थे और उसका एक बड़ा भाई था जो साथ वाले घर में अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसका नाम मीठा था। बिट्टू के दोनों छोटे भाई आपस में लड़ते रहते थे। मस्तान कभी घर से बाहर भी चला जाया कर, हर वक्त मेरे सर पर बैठा रहता है। मैं क्यों जाऊँ बाहर? तू बाहर निकल घर से, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। वही तू तो जैसे बहुत मेहनत करता है, सारा दिन तो मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तो बस कर दो, तुम दोनों हर वक्त आपस में लड़ते रहते हो। लड़ाई का कोई फायदा है भला? भाभी आप इसे समझाओ, मुझे क्यों कह रहे हो? मुझे तो इसकी शक्ल ही नहीं पसंद। नहीं, तू तो जैसे बिट्ठन चक्कर बत्ती है ना। अपना मुंह बंद कर। चुप हो जाओ दोनों, आने दो तुम्हारे भाई को शाम में, इन्हें तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। फिर शाम में बिट्टू घर आता है तो वो उसे शिकायत लगाती है। ये दोनों आपके भाई हर वक्त लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ लड़ के मुझे परेशान करते हैं। क्यों चिट्टू और बस्टार, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ना ठीक नहीं है। अगर तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। तुम दोनों इत्तेफाक से रहा करो, इत्तेफाक में बरकत होती है। एक और एक 11 होते हैं। इस तरह बिट्टू हर वक्त उन दोनों को समझाता रहता था। बिट्टू का बड़ा भाई मीठा बहुत लालची था और उसकी बीवी भी बहुत लड़ाका थी। अरे मीठे बगैर के बच्चे, बिट्टू की दुकान से अपना हिस्सा ले। उसको तो तेरे बाप ने सोने की दुकान खुलवा दी, उसमें तुम्हारा हिस्सा भी बनता है। अरे बेगम अब्बा जान ने अगर उसे सोनार की दुकान दी है तो मुझे भी तो घर दिया है जिसमें हम रह रहे हैं। अरे वाह, हमें छोटी सी कुटिया दे दी और उस मोटे बिट्टू को सोना। वाह क्या इंसाफ है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उस दुकान में तुम्हारा हिस्सा भी बनता है। तुम अभी जाओ और उसकी दुकान से अपना हिस्सा मांगो। ये सुनकर मीठा गुस्से में बिट्टू की दुकान पर आता है। मुझे इस दुकान में से हिस्सा चाहिए, आज और अभी। मीठे भाई जान, आपको अचानक क्या हो गया है? भाई साहब, अब्बू ने दुकान मेरे नाम की है, इसमें आपका हिस्सा नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसमें मेरा हिस्सा बनता है, इतने सोने से भरी हुई दुकान है। भाई साहब, जब अब्बू ने दुकान दी थी तो दुकान खाली थी, इसमें सोना तो मैंने डाला है ना। चाहे बाद में डाला हो या पहले, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे इस दुकान में से हिस्सा दो, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। फिर मीठा वापस आता है और अपनी बेगम को बताता है। मैं उसे धमकी दे आया हूँ कि मेरा हिस्सा दो दुकान में से। तो फिर बिट्टू क्या कहता है? वो कहता है इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता। हाय हाय, कैसे लोगों के खून खुशक और सफेद हो गए हैं। तू चुप करके बैठ, अब मैं देखती हूँ उस मोटे बिट्टू को, तेरे से कुछ ना होगा। एक दिन बिट्टू अपनी दुकान पर बैठा होता है कि उसका छोटा भाई उसकी दुकान पर आता है। बिट्टू भाई ताई की बहुत याद आ रहे हैं, मैं उनके घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है चिट्टू, तुम चले जाओ और कुछ फ्रूट वगैरह लेकर जाना उनके घर। भाई मैं ताई के घर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, फिर भी कुछ लेते जाना, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। फिर चिट्टू वहाँ से चला जाता है और ताई के घर पहुँचता है। हाँ बिट्टू, सुना तेरा भाई कैसा है? हाँ ताई, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है वो दुकान बेच रहा है। नहीं ताई, भाई दुकान नहीं बेच रहा है। बेटा फिर तुझे पता नहीं है, वो तेरे से छुप कर अपनी दुकान बेच रहा है ताकि सारा पैसा हड़प कर सके। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चिट्टू मेरी बात सुन, तू एक काम कर, दुकान के कागजाती चला दे, दुकान न रहेगी न बिकेगी। हाँ ताई, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाकर दुकान के कागजात चलाता हूँ। तू मेरे सामने कागजात जला भी ताकि मुझे तसल्ली रहे कि तेरा हिस्सा महफूज है। फिर चिट्टू घर आता है और दुकान के कागजात निकालता है और बाहर जाकर जला देता है। मीठे की बीवी ये देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन बिट्टू का दूसरा भाई बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू भाई, मैं ताई के घर जा रहा हूँ। अरे क्या तुम दोनों ने बारी लगाई हुई है? कल तुम्हारा दूसरा भाई गया था और आज तुम जा रहे हो। हाँ भाई, बस दिल कर रहा है इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। फिर मस्तान वहाँ से चला जाता है और अपनी ताई के घर पहुँचता है। ताई, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया मस्तान पुत्र, सुना तेरा भाई चिट्टू कैसा है? ताई, मेरे सामने उसकी बातें मत
मत किया कर, मुझे बहुत जहर लगता है वो। अरे मस्तान, मैंने तो सुना है वो बिट्टू के नाम तेरा घर कर रहा है। अरे नहीं ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? तू बेवकूफ है, वो मकान तेरे भाई के नाम कर रहा है और तेरे हिस्से पर लात मार रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी घर जाता हूँ। अरे बेटा तू एक काम कर, तू घर के कागजात नहीं चलाते ताकि वो मकान तेरे भाई के नाम ही न कर सके। वाह ताई, मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है। मैं तुझे अच्छा मशवरा नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? तेरे हिस्से पे कोई लात मारे मैं कैसे उन्हें दूंगी? अरे जा तू मेरी आंखों के सामने कागजात जला। फिर मस्तान घर से कागजात लाकर जला देता है। मीठे की बीवी बहुत खुश होती है। फिर शाम में मीठा घर आता है तो उसकी बीवी उसे सारा माजरा बताती है। अरे वाह बेगम, कमाल कर दिया है तूने, मजा ही आ गया। हाँ, अब तुम गांव के वडेरे के पास जाओ, उससे कहो कि बिट्टू की दुकान और मकान में मेरा हिस्सा है, वो मुझे दो। उसके पास कागजात नहीं होंगे, जायदाद हमारे नाम लग जाएगी। अरे बेगम, तेरा शैतानी दिमाग क्या लबालब चलता है। मैं अभी वडेरे के पास जाता हूँ। फिर मीठा गांव के वडेरे के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि उसके भाई ने उसकी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है और मेरी जायदाद दबाकर बैठा हुआ है। ये तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसे कल यहाँ बुला कर लाओ, कल फैसला होगा। फिर अगले दिन बिट्टू वहाँ आ जाता है। बेटू, तुमने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा किया हुआ है, वो इसे वापस करो। नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहा है, ये दुकान और मकान मेरे नाम पर है। ये झूठ बोल रहा है। अगर इसके नाम है तो इससे कहो कागजात लेकर आए। हाँ, तुम कागजात लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ कागजात। फिर बिट्टू घर आता है और अपनी बेगम को बताता है और कहता है कि वो कागजात लेकर आए। कुछ देर बाद उसकी बेगम आती है और कहती है कि कागजात नहीं मिल रहे। यार, ये कागजात कहाँ चले गए हैं? मीठा और उसकी बेगम ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उनकी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है। मैं वडेरे के पास जा रहा हूँ। फिर बिट्टू वडेरे के पास आया और कहा, अंकल, अभी कागजात नहीं मिल रहे, मैं 2 दिन तक लेकर आ जाऊंगा। देखा ना आपने, इसके पास कागजात नहीं है। ये फराडी मेरी जायदाद पर कब्जा कर रहा है। ये हमारा फैसला है कि मीठे की दुकान और मकान उसे वापस किया जाए। वो दुकान और मकान आज से मीठे का है। ये सुनकर मीठा और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए। इतने में आवाज आई, रुक जाओ, ये है मकान और दुकान के कागजात। फिर वडेरे ने वो कागजात देखे तो कहा, ये तो बिट्टू के नाम के कागजात हैं। तो क्या मीठे, तुमने हमसे झूठ बोला है? अरे चुट्टू बगैरत के बच्चे, तूने कागजात जला दिए थे। नहीं, मैंने असल कागजात नहीं चलाए थे, बल्कि 2 नंबर चलाए थे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेईमानी का पता था। चुट्टू बगैरत के बच्चे, तूने धोखा दिया है अपनी ताई को। चुप मीठे, तुम्हें झूठ बोलने की सजा दी जाती है कि तुम्हारा मकान जब्त किया जाता है और उस मकान के पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा। अब मीठा और उसकी बीवी को उनके किए की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।